जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महत्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महत्तम कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा तो उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर क्यों गिर पड़ा? गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। तो मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हो गया? तेरा रंग काला कैसे हो गया? तो हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे, तो मैं उनको लांग कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से अचेत होकर गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिल गया। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या को भंग कर दे। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप दे दिया और कहा, हे पापिन, तू कमलिनी हो जा। उसी समय से मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का नित्य पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि जो मुझे लांघने वाला काला होकर अचेत होकर गिर जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण होगा, और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देवदेही पाई? तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम भगवान जी का पूजन करके 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हो गया। हंस श्वेत हो गया और कमलिनी देवकन्या होकर स्वर्ग को चली गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 10वें अध्याय का महत्तम संपूर्ण हुआ।